हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 18वें अध्याय के पुनरावलोकन को देख रहे हैं। देखिए 17वें अध्याय के अंत में बात हुई थी कि ये हिरणाक्ष जी पहुंच गए थे विभावरी यानी कि वरुण देवता के लोक में, और वरुण देवता से कहा व्यंग्य रूप से मांगते हुए कि मुझे युद्ध प्रदान कीजिए। और उन्हें कहा कि देखिए हम संन्यास ले चुके हैं या वृद्ध हो चुके हैं, तो हम आपसे युद्ध नहीं कर सकते हैं, आप भगवान श्री हरि के पास जाइए। तो अब इसके बाद क्या होता है ध्यान चल देखते हैं। मैत्रेय उवाच तदेव माकर्ण जलेश भाषितम् महामनस्तद विगण्य दुर्मदः हरेर्विदित्वा गतिमंग नारदाद रसातलम निर्विवेशे त्वरान्वितः। मैत्री वाचा अर्थात मैत्री मुनि ने कहा तदा तदा एवं आकर्ण, तब इस प्रकार से सुनकर, किसको? जलेश भाषितम, जल के स्वामी वरुण देवता की भाषा को सुनकर, बेसिकली भाषण को सुनकर, महामना, महामना किसको कह रहे हैं? हाँ हिरणाक्ष कह रहे हैं, वो घमंडी। हाँ महामना तो बड़ा महात्मा का अर्थ होता है, ठीक है। तो महामना मतलब है घमंड से युक्त हो गया। तद विगण्य क्या अर्थ रखा गया? नहीं आकर्ण नहीं है, आकर्ण तो हो चुका। हाँ हाँ यस यस अब याद आ गया। क्या नाम है, वरुण देव ने कहा था कि वह तुम्हें नष्ट कर देंगे, छिन्न भिन्न कर देंगे, लेकिन उस बात को वह ध्यान नहीं दिया। विगण्य मतलब उधर ध्यान, अरे मुझे कौन मार सकता है। दुर्मदा, ऐसा क्यों कि उसका मद बहुत बुरा था, वह अहंकार से युक्त था। इस कारण से हरे गतिम, हे अंग, अंग मतलब हे विदुर जी, नारदाद हरेर गति विदित्वा, नारद जी के द्वारा हरि की गति अर्थात स्थान को जानकर। नारद जी कहाँ से आ गए? नारद जी आ गए इनको पता भाई, कोई व्यक्ति भगवान को प्राप्त करना चाहे तो नारद जी तो पहुंच ही जाएंगे ना इतनी उत्कंठा है तो फिर जरूर पहुंच जाएंगे। पहुंच गए, बता दिए यहाँ पे हैं भगवान। रसातलम निर्विवेशे त्वरान्विता, त्वरान्वित मतलब त्वरा से युक्त होकर, बड़ी जल्दी हुआ। रसातल यानी गर्भ सागर, गर्भ सागर के तले में चला गया, वहां प्रवेश कर गया। तो श्लोक का अर्थ यह है कि वरुण देव की बात, उस बात को सुनकर, लेकिन तो ध्यान नहीं दे के, अरे बोल रहे हैं हमारा कोई शत्रुता हो ही नहीं सकता कि हमको मार सके। और गर्व से युक्त होकर, मद से युक्त होकर नारद जी से हरि भगवान की स्थिति को जान करके, वो कहाँ हैं, स्थान को जान करके वह गर्भ सागर में बहुत जल्दी प्रवेश कर गया। त्वरा, जल्दी क्यों प्रवेश किया? उसको डर था कहीं ये भाग ना जाए, कहीं कोई व्हाट्सएप से बता दे अरे भैया आ रहा है ये हिरणाक्ष आ रहा है, तो पता लगा भागे, चले भाग विष्णु, अरे भैया हिरणाक्ष आ रहा है। नहीं, भागने का मौका ना दिया जाए, इस अर्थ में वो कहते हैं। अभी पहुंच गए हैं, अब अगला देखते हैं। वहां पहुंच के वो क्या देखता है? ददर्श तत्राभिजितम धराधरम प्रोनीयमाना वनिमग्रदंष्ट्रया मुष्णन्तमक्ष्णा स्वरुचोरणुश्रिया जहास चाहो वन गोचरो मृगः। ददर्श तत्र, तत्र मतलब उस गर्भ सागर में उसने देखा। क्या देखा? अभिजितम, जिनका संबंध अभिजित नक्षत्र से है, यह भगवान जो हर जगह विजयी होते हैं, विजयी भगवान को। धराधरम जो पृथ्वी को धारण कर रहे थे। प्रोन्नीयमाना अवनिम अग्रदंष्ट, ऐसे होगा। प्रोन्नीयमाना मतलब ऊपर की ओर ले जा रहे थे। कैसे? किसको? अवनिम अर्थात पृथ्वी को। किस प्रकार? अग्रदंष्ट, अपने दाढ़ के अग्रभाग पर धारण करके वह पृथ्वी को ऊपर लेके जा रहे थे। उष्णंतम मतलब नष्ट कर रहे थे, है ना? मुष्णंतम, हाँ मुष्णंतम मतलब नष्ट कर रहे थे। अक्षणा मतलब आंखों के द्वारा, अपनी आंखों के द्वारा। स्वरुचा मतलब जो उसमें तेज प्रकट हो रहा था, क्षमा कीजिएगा, स्वरुचा मतलब जो हिरणाक्ष की तेज था उसको अपनी आंखों की अरुणश्रिया, लाल लाल कांति के द्वारा भगवान नष्ट कर रहे थे। ऐसे भगवान को देख करके जहास, वह हिरणाक्ष हंसा और कहा अहो वनगोचरो मृगा, ओह ये वन में चलने वाला, वन में चरने वाला प्राणी जल में कैसे आ गया? ये पशु है,
मतलब उसने ये इंगित किया कि भगवान जो है वह रूप धर करके आ गए हैं। थर्ड, ये थर्ड तो आना चाहिए, थर्ड ये, हाँ। अब वह भगवान से कहता है, आहेन में ही यज्ञ महिम विमुंचनो रसौकसाम विश्वसृजेयमर्पिता न स्वस्ति यास्यस्य यनया ममेक्षतः सुराधमा सादिक्त सुकराकृते। आह, हिरण्याक्ष ने कहा, एनम, आह एनम, इन भगवान से कहा, जो भगवान अभी सूकर रूप में थे, इन भगवान से हिरण्याक्ष ने कहा, ए ही, आओ और लड़ो। क्यों लड़े? अज्ञ, हे मूर्ख, तुमको पता नहीं है। महिम विमुंच्य, पृथ्वी को त्याग दो। काहे त्याग दें भाई? तो कह रहे हैं, नह रसौकसाम, हम रसातल वासियों को विश्व सजेयम अर्पिता, विश्व सृष्टा ब्रह्मा जी ने अर्पित की हुई, हमारा गिफ्ट लेके तुम भाग रहे हो, चोर कहीं के। तो ऐसा करके वह, मतलब तुम जानते नहीं हो कि हमारा वस्तु है, गुंडागर्दी। फिर कहते हैं कि अच्छा मान लो भगवान कहेंगे हम चले जाएंगे तब, तो कह रहे न स्वस्ति यास्यस्ति अनया मम इक्षता। अनया मतलब इस पृथ्वी के साथ तुम स्वस्ति के से युक्त होकर के नहीं जा पाओगे। न स्वस्ति यास्यस्ति, यास्यति, यास्यति मतलब जा पाओगे, तो तुम ठीक प्रकार से नहीं जा पाओगे इस पृथ्वी के साथ। मम इक्षता, मेरे देखते देखते तुम इस पृथ्वी के साथ मंगल के संग नहीं जा पाओगे। सुराधम, हे देवताओं में अधम, आसिदत सूकर आकृति, तुम सूकर की आकृति को धारण किए हो, तो सोच रहे हम छोड़ देंगे तुमको, हम समझ लिए कि तुम देवताओं के पक्ष में हो। तो अब अगला श्लोक बोलता है, त्वं नः सपत्नेर अभवाय किं भृतो यो मायया हन्त्य सुरान् परोक्षजित् त्वं योग माया बलमल्प पौरुषम संस्थाप्य मूढ़ प्रमृजे सुहृत्शुचः। त्वं, तुम, नः सपत्नेर अभवाय किं भृतो, क्या तुमको सपत्ने अर्थात देवताओं के द्वारा अभवाया, हमारे नह अभवाया, हमारे मरण के लिए पाला गया है। पशु हो तो तुम पाले गए हो उस तरह से। यह माया हंती, तुम ऐसे हो कि जो अपनी माया के द्वारा ही असुरान हंती, असुरों को मारते हो। परोक्ष जीता, तुम पीछे रहते हो, सामने नहीं आते हो, परोक्ष में जीतते हो। त्वाम योग माया बलम अल्प पौरुषम, तुम्हारा बस केवल योग माया का बल है, तुम छल करते हो, तुम्हारे पास पौरुष नहीं है, शरीर की शक्ति नहीं है युद्ध करने की। संस्थाप्य, तुमको मार करके, मूढ़, हे मूर्ख, तुमको मार करके, प्रमृजे सुहृद शुचः, जो हमारे सुहृदों के शोक के आंसू हैं, जिनको तुमने छल से मारा है, उन सारे आंसुओं को मैं पोंछ दूंगा। फिर कहते हैं, अरे त्वयि संस्थिते गदया शीर्ण शीर्ष्णि अस्मद्भुजच्युतया ये चतुभ्यं बलिम हरन्त्य ऋषयो ये च देवाः स्वयं सर्वे न भविष्यन्त्यमूलाः। त्वयि, तुम में, संस्थिते गदया शीर्ण शीर्ष्ण, अच्छा पहले से देखिए, गदया शीर्ण शीर्ष्णि, मेरी गदा से जब तुम्हारा शीर्ण, तुम्हारा शीर्ष्णि अर्थात तुम्हारा सर शीर्ण, जीर्ण शीर्ण हो जाएगा, फट जाएगा। त्वयि संस्थिते, तो तुम मर जाओगे। कैसी गदा से? तो कहते हैं अस्मद भुज च्युतया, जो मेरी भुजा से दूर निकलेगी। थोड़ा सा जल दे दीजिएगा। जो मेरी भुजा से, मेरे हाथों से छूटेगी, वह गदा तुम्हारे सर को फोड़ देगी। ये चतुभ्यम, और जो तुमको बलिम हरंती, बलि अर्पित करते हैं, जो ऋषिगण हैं, ये च देव्या, और जो देवतागण हैं जो तुमको सम्मान देते हैं, स्वयं सर्वे न भविष्यन्ति, वह अपने आप ही नहीं रहेंगे। कैसे? अमूला, क्योंकि तुम सभी के मूल हो। तुम्हारा स्वर को फोड़ दूंगा तो उनका मूल फूट जाएगा, तो वो मूल नष्ट हो जाएगा, तो अपने आप मर जाएंगे, मुझे अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो बड़ा प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं कि आज एक ही बार में सारे देवताओं को मार डालूंगा। अब कहते हैं कि भगवान ने ये सब बातें सुनी, लेकिन फिर भी सहन किए।
सतुद्यमानोरिदुरुक्ततोमरैर्दंष्ट्राग्रगां गामुपलक्ष्य भीतां तोदं मृषन्निर्गादं भूमध्याद् ग्राहाहतः सकरेणुर्यथेभ। सह, सह मतलब वह भगवान, तुद्यमाना यद्यपि वह भगवान सताए जा रहे थे। कैसे सताए जा रहे थे? कह रहे अरि, अरि मतलब शत्रु हिरणाक्ष के, दुरुक्त तोमरैर, जो उसकी दुरुक्ति, दुर्वचन रूपी तोमर अर्थात शस्त्र विशेष या बाण स्वरूप जो थे, उनके द्वारा वह भगवान सताए जा रहे थे। दंष्ट्राग्र गाम, गाम गाम अर्थात पृथ्वी, उस गाम, उस वह पृथ्वी जो उनके दंष्ट यानी दाढ़ों के अग्रभाग पर थी, उसको भीताम उपलक्ष्य भयभीत देख करके भगवान सब सह लिए। तोदम मृषन, तोदम का मतलब क्या रखा गया था? हाँ, पीड़ा, तोदम मतलब पीड़ा और मृषन मतलब सहन कर ली। उस दुरुक्ति की पीड़ा को भगवान ने सहन कर लिया। निर्गाद अम्ब मध्यात, और जल के मध्य से बाहर आ गए। जैसे ग्राह आहत, एक मगरमच्छ से आहत, इभ हाथी सकरेणु यथा, जैसे एक हाथी अपनी हथनी के साथ जल से बाहर आता है। यद्यपि वह मगरमच्छ से आहत होता है, मतलब मगरमच्छ से झगड़ा नहीं करता क्योंकि हथनी के साथ में है, इसलिए क्योंकि पृथ्वी भयभीत थी तो उनको निर्भय करना पहले कर्तव्य था, इसलिए भगवान युद्ध हिरणाक्ष अभी तुरंत नहीं किए, उसकी वाणी को वह सहन कर लिए। तम निस्सरन्तं सलिलादनुद्रुतो हिरण्यकेशो द्विरदं यथा जशः करालदंष्ट्रोशनिस्वनो ब्रवीत् गतः ह्रियां किं त्वसतां विगर्हितम्। तम, उन भगवान को, निस्सरन्तम सलिलात, जो जल से बाहर आ रहे थे, अनुद्रुतः, उनके पीछे पीछे भागा। कौन भागा? हिरण्यकेशु, जो हाईलाइटेड बालों वाला था जो सोने जैसे बाल वाला था, जो आजकल स्त्रियां बीच बीच में थोड़ा सा बाल में लाल नहीं सुनहलापन ले आती, वो उसका मतलब बाल ही सारे उसने डाई करा लिए थे पैसे वाला है ना। तो हिरण्यकेश मतलब हिरणाक्ष बात में बोलना है। वह उनके पीछे भागा। द्विरदम यथा झषा, द्विरदम मतलब जैसे हाथी जल से बाहर आ रहा हो और उसके पीछे झषा अर्थात मगरमच्छ दौड़े, इस प्रकार से वह बाहर आया, पीछे पीछे आया। कराल दंष्ट्र, उसके दांत बड़े विकराल थे। अशनी, अशनी मतलब वज्र के समान, निस्वनु अब्रवीत, कठोर वाणी से वह बोला, वज्र के समान कठोर वाणी से बोला। गत हिरियाम किम, क्या तुम्हारी नहीं, कतः हिरियाम, तुमको लज्जा नहीं आती? तुम्हारी लज्जा चली गई, निर्लज कहीं के। किम तू असताम विगरितम, अरे भाई तुमको ललकार रहा हूं और तुम भागे जा रहे हो, तुमको लज्जा नहीं आती है, निर्लज। गत हिरियाम, फिर कहते हैं अरे अब जो असत है तुम्हारे जैसा दुष्ट है उसके लिए क्या विगर्हित है? अरे शत्रु तुमको ललकार रहा है और तुम भाग रहे हो लज्जा छोड़कर, कितनी खराब बात है। फिर कहता है क्या तुम्हारे लिए क्या ही खराब है, तुम हो ही दुष्ट, ऐसा करके बोल रहा है, सब खराब बातें बोल रहा है। तो अब अगले श्लोक में क्या कहता है? सगामुदस्तात् सलिलस्य गोचरे विन्यस्य तस्याम उदधास्व सत्वम अभिष्टुतो विश्वसृजा प्रसूनेर आपूर्यमाण विबुधय पश्यतो रहे। तो भगवान क्या करते हैं? तो देखिए, स वह भगवान गाम उदस्तात सलिलस्य गोचरे, उदस्तात मतलब सतह पर और गाम मतलब पृथ्वी को, और सलिलस्य मतलब जल। तो भगवान ने, उन भगवान ने पृथ्वी को जल की सतह पर रख दिया, विन्यास मतलब रख दिया, लेकिन गोचरे ऐसे स्थान पर रखा, दिखाई भी पड़ रही थी, रेंज में थी, रडार में थी, से कहना चाहिए। तस्याम अदधात स्वसत्वम, दिख गया आप लोगों को? तस्याम अदधात स्वसत्वम, उस पृथ्वी में, तस्याम उस पृथ्वी में उन्होंने अपने सत्व अर्थात धारण शक्ति को, स्वसत्व मतलब अपनी धारण शक्ति को अधात यानी कि रख दिया ताकि पृथ्वी डूबे नहीं। अभिष्टुत विश्व सृजा प्रसूनेर,
अभिष्टुता विश्व सृजा मतलब ब्रह्मा जी के द्वारा उनकी अभिष्टुता अर्थात स्तुति होने लगी और प्रसूने फूलों के द्वारा आपूर्य मानव विविधाई, देवताओं के द्वारा फूलों की वर्षा उनके ऊपर होने लगी, भर भर के फूल दिए जा रहे थे। पश्चतो अरे, अरे मतलब अरि, अरि से आया है। शत्रु हिरणाक्ष के देखते देखते तो उसे यह सूचित हुआ कि भगवान को कोई भय नहीं था और भगवान के प्रभाव से देवताओं को भी कोई भय नहीं था। ओके, अब भगवान बोलते हैं। श्री भगवान उवाचा सत्यम वयम भो। आप लोग कौन सी पार्टी में? काहे नहीं बोलने साथ में? 10वां आ गया। ओ सॉरी सॉरी, आई एम सॉरी, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, आई एम सॉरी, ठीक, हम गलती कर, आई एम सॉरी। परानुशक्तम तपनीयोपकल्पम महागदम कांचन चित्रदंशम मर्माण्य भीक्षणम प्रतुदंतम प्रतुदंतम दुरक्तैः प्रचंड मन्यु प्रहसंस्तम भभाषे। परा अनुशक्तम, पीछे से जब उनका पीछा किया गया था, पीछे से पीछा किया मतलब कोई आगे से भी कर सकता है क्या? लेकिन आगे से भी कर सकता है क्या? आई हैव नो आइडिया, लेकिन नहीं हो, पीछे से अनुशक्तम, पीछे से लगा पड़ा था वो। तपनीय उपकल्पम, तपनीय मतलब जिनको तपाया जाता है, जिनको तपाया जाना चाहिए था। स्वर्ण के उपकल्पम अर्थात आभूषणों से वह युक्त था। और महागदम कांचन चित्रदंशम, वह महान गदा धारण किया हुआ था हिरणाक्ष। कांचन चित्रदंशम, वह स्वर्ण के विचित्र आभूष, दंशम मतलब कवच धारण किया हुआ था, है ना, अद्भुत कवच पहना हुआ था स्वर्ण का। मर्माण्य अभीक्षणम, मर्म को आहत करने वाले तीखे दुरुक्ति मतलब दुर्वचन रूपी बाणों से वह प्रतुदंतम, क्या मतलब है प्रतुदंतम? हाँ, भेद रहा था। मर्म जो भगवान का हृदय था, वह असुर भगवान को दुरुक्ति रूपी वचनों से, जो कि बाण के समान थे, दुर्वचन रूपी बाणों से निरंतर उनको आहत कर रहा था, भेद रहा था। तो प्रचंड मन्यु, बहुत अधिक क्रोध के साथ प्रहंसम, हंसते हुए भगवान ने तम उस असुर को बभाषे बोला। क्या बोला? तो उस पे श्लोक क्रमांक 10 बोलते हैं। श्री भगवान उवाचा सत्यम वयम भुवन गोचरा मृगा युष्मद विधान मृग ये ग्राम सिंहान न मृत्युपाशै प्रतिमुक्तस्य वीरा विकथनम तब गृणंत भद्र। श्री भगवान ने कहा सत्यम, आप सही कह रहे हैं। वयम भो वन गोचरा मृगा, निश्चित बात है कि हम वन में रहने वाले मृगा अर्थात पशु हैं। जो युष्मत विधान, जो तुम्हारे जैसे ग्राम सिंहान मृगये, तुम्हारे जैसे कुत्तों को मारने के लिए ढूंढते हैं, ढूंढते हुए चलते हैं। मृत्यु पाशै प्रतिमुक्तस्य वीरा, मृत्यु पाशै प्रतिमुक्तस्य विकथनम वीरा तब, एक बार रुकिए, मृत्यु पाशै प्रतिमुक्तस्य विकथनम न वीरा न गृह्णन्ति, जो मृत्यु के पाश से मुक्त नहीं है, तब तुम्हारे जैसे ऐसे लोग उनके विकथन, जो उनकी आत्मशलाघा है कि मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, उसको वीर जो है, भगवान कह रहे हैं हमारे जैसे वीर जो हैं, न गृह्णन्ति, उसको स्वीकार नहीं करते हैं। अभद्र मतलब तुम अभद्र हो, फालतू आदमी हो। एते वयम न्यास हरा रसौकसाम गतह्रियो गदया द्रावितास्ते तिष्ठा महेथापि कथंचिदाजौ स्थेयं क्वयामो बलिनोत्पाद्य वैरम। ये मजेदार है। कहते हैं गते वयम, सॉरी एते वयम, हम ये जो है ना, न्यास हरा रसौकसाम, ये जो आप रसातल वासियों की न्यास हरा अर्थात धरोहर रूपी पृथ्वी है, उसको गतह्रिया, क्योंकि हमारी लज्जा चली गई है, गदया द्रावित, हाँ इसलिए गदया, आपकी गदा के भय से हम द्रावित हो रहे हैं, मतलब भग रहे हैं यहां से। ते गदया द्रावित,
हम आपकी धरोहर पृथ्वी को लेकर भाग रहे हैं क्योंकि हमारी लज्जा चली गई है, और उसका कारण है कि हम भाग रहे हैं क्योंकि हमारी लज्जा चली गई है और क्योंकि हमें आपकी गदा से डर लग रहा है। यही तो अर्थ है ना, द्रावित गदा से। फिर पूछे कि रुक काहे गए, तो कह रहे हैं तिष्ठा महे, फिर भी हम यहाँ रुके हुए हैं। तिष्ठा में अथापि, फिर भी हम यहाँ रुके हुए हैं। कथनचित आजौ स्थेयम, कथनचित स्थेयम, किसी तरह रुके हैं, यद्यपि हम युद्ध में आपसे सामने ठहरने के लायक नहीं, तो फिर रुके काहे हो। तो कह रहे हैं कोई आमो, हम कहाँ जाएंगे। बलिना उत्पाद्य वैरम, आपके जैसे बलवान से वैर उत्पादन करके हम कहाँ जाएंगे। जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा, है ना। हम जहाँ जाएंगे वहीं आप खड़े हो जाओगे। जब आप गर्भ सागर में आ गए, जब आप स्वर्ग में चले गए, तो हम कहाँ जाएंगे। तो अच्छा है कि भाई हम युद्ध ना भी कर पाए तो कोई बात नहीं, युद्ध करते हैं। मरना है तो यहीं मर जाए तो फायदा क्या, मतलब कोई और भाग के मारा जाए तो अच्छा नहीं, यहीं लड़ युद्ध कर लेते हैं। ये कटाक्ष कर रहे हैं भगवान। अब 12th, फिर भगवान कहते हैं हिचकचाइए मत, युद्ध करिए आप सीधे। त्वं पदरथानां किल यूथपाधिपो घटस्वनो स्वस्तय आश्वनुः संस्थाप्य चस्मान् प्रमृजाश्रुस्वकानां यह स्वाम प्रतिज्ञां नाति पिपर्त्य सभ्य। तुम मतलब हिरणाक्ष, पदरथानाम, जो पैदल सैनिक हैं, किल निस्संदेह, उनके यूथपा, उनके नायकों के अधिपा, उनके तुम लीडर हो। जो पैदल सैनिक हैं उनकी सेना के नायकों के नायक आप हो। न अस्वस्थय घटस्व, हमारी पराजय को आप तुरंत घटमान कीजिए, मतलब तुरंत उसको एग्जीक्यूट कीजिए। आशु, बहुत जल्दी कीजिए। अनुह, ज़्यादा विचार मत कीजिए करना है कि नहीं करना, इत्यादि इत्यादि। च अस्मान संस्थाप्य, और हमको मार करके प्रमर्जा अश्रु शोकानाम, अपने संबंधियों के अश्रुओं को आप अच्छे से पहुँच दीजिए। काहे, तो कह रहे हैं यह स्वाम प्रतिज्ञा, जो व्यक्ति अपनी प्रतिज्ञा को न अति पिपर्ति, वह पूरा नहीं करता है, असभ्य, वह सभा में बैठने के योग्य नहीं होता है। कुछ छूट नहीं यहाँ। अब उसके बाद दोनों का युद्ध शुरू हो गया। एवं गदाब, कुछ छूट तो नहीं रहा है। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट रुकिए, बहुत आगे बढ़ गया। अब मैत्रेय मुनि कहते हैं, मैत्रेय उवाचा सोदीक्षिप्तो भगवता प्रलब्धश्चारुषा वृषम आजहारुल्बणम क्रोधम क्रीड्यमानो हिराड्यवः। मैत्रेय मुनि ने कहा, सह अधिशप्त भगवता, भगवान के द्वारा जब वह हिरणाक्ष अधिशप्त हुआ, मतलब उसकी उलाहना की गई। प्रलब्धश्च रुषाभसम, और उसकी क्रुषा, भगवान ने क्रोध में उसकी हंसी बनाई थी बहुत ज्यादा। तब आज हारा उल्बणम क्रोधम, उसको भयंकर क्रोध प्राप्त हुआ, उसने बहुत भयंकर क्रोध को स्वीकार किया। क्रीड मानो अहिराडिवा, जैसे कोई एक सर्प से खेल रहा हो। ये तो है ना, खेला जाता हुआ सर्प जैसे बहुत क्रोधित हो जाएगा, उस प्रकार से वह क्रोधित हो गया। सृजन अमर्षितः श्वासान मन्यु प्रचलितेन्द्रिय आसाद्य तरसा दैत्यो गदया न्यहनद हरिम। सृजन अमर्षितः श्वासान, क्रोध में श्वास को सृजित करते हुए, नाक से उसकी सांस गरम गरम आ रही होगी। मन्यु प्रचलितेन्द्रिया, और क्रोध से उसकी इंद्रियां प्रचलित हो रही थी, मतलब चलायमान हो रही थी। आसाद्य तरसा दैत्यो, आसाद्य मतलब लपक, पकड़ा भगवान को, पीछे भगवान की तरफ गया। और तरसा मतलब है, हाँ, बड़ी तीव्रता से और बहुत शीघ्रता से वह दैत्य भगवान की तरफ गया, भगवान की तरफ। गदया, गदया अन्य हनद होगा ना, गदा के द्वारा उसने भगवान हरि पर प्रहार किया, तेजी से भगवान की ओर लपका और फिर गदा से प्रहार किया, ये अर्थ हुआ। भगवांस्तु गदा वेगम विसृष्टम रिपुणो रसी अवंचयतीरश्चीनो योगारूढ़ इवांतकम। किंतु भगवान ने उस गदा के वेग को, जो उनके रिपु के द्वारा, उनके शत्रु के द्वारा सृष्ट किया गया था, उसको अवंचयत तिरश्चीनो, तिरछा होकर के उसकी वंचना कर दी, उसको डॉज कर दिया।
योगारूढ़ा इवांतकम, जो जिस प्रकार से योग में जो आरूढ़ होते हैं वह अंतकम अर्थात मृत्यु को डॉज कर देते हैं, मृत्यु को पार चले जाते हैं, मृत्यु को धोखा दे देते हैं। फिर कह रहे हैं पुनर्गदाम स्वमादाय भ्रामयन्तम अभीक्ष्णशः अभ्यधावाद हरि क्रुद्ध संरम्भान दष्ट तच्छदम। पुनर्गदाम स्वमादाय, फिर उसने अपनी गदा को प्राप्त किया, लिया, भ्रामयंतम अभिष्णुष, और उसके बाद वह गदा को घुमा रहा था कस करके बार बार। अव्यधावद हरि क्रुद्ध, और वह हरि की तरफ बहुत क्रोधित होकर के दौड़ता है। संरंभा दष्ट दच्छदम, क्रोध के कारण वह अपने होठ को दांतों से दबा रहा था, ऐसा कर रहा था। उसके बाद भगवान ने क्या कहा, करा, ततश्च गदया रातिम दक्षिणस्याम ब्रुवी प्रभु आजग्ने सतुताम सौम्य गदया को विदाहनत। उसके बाद गदया आरतिम, आरतिम मतलब शत्रु है ना, शत्रु हिरणाक्ष को गदा के द्वारा दक्षिणस्याम, दाहिनी भ्रुवा पे, दाहिनी भौं के ऊपर प्रभु ने प्रहार किया। आजग्ने मतलब प्रहार किया। सौम्य अर्थात हे विदुर जी, सतु ताम गदया कोविद अहनत, लेकिन वह भी बड़ा कोविद था, बहुत जानकार था गदा युद्ध में, तो वह उससे बचा ले गया। है क्या चीज, हाँ वो नहीं कुछ कर पाया उसको, ये तो है ना अर्थ। अहनत में बचा लिया ना उसने अपने आप को, अभी कहाँ मर जाएगा। अब इसके बाद इन दो बात बताकर कहने कि इसी प्रकार समझ लीजिए कि खूब युद्ध हुआ, एक इधर से मार रहा है वो बच रहा है, वो उधर से मार रहा है बच रहा है, या किसी को लग रहा है, ऐसे करके। एवं गदाभ्याम गुर्वेभ्याम हर्यक्षो हरिरेव च जिगीषया सुसंरब्धाव अन्योन्यम अभिजग्नतु। एवं इस प्रकार, मतलब जैसे अभी वर्णन हुआ उसी प्रकार समझ लीजिए कि और भी सीन बने होंगे। गदाभ्याम गुर्वेभ्याम, अपनी विशाल गदाओं के द्वारा, हर्यक्ष मतलब हिरणाक्ष, और हरि भगवान श्री हरि का, जिगीषया जीतने की इच्छा से, सुसंरब्धाव और अत्यंत क्रोध से, अन्योन्यम अभिजग्नतु, इन दोनों ने जीतने की इच्छा से और बड़े क्रोध से एक दूसरे पर प्रहार किया। 19 तयो स्प्रधोस्तिग्म गदाहतांगयो क्षतास्रव घ्राण विवृद्ध मन्यवो विचित्र मार्गांश्चरतोर्जिगीषया व्यभादिलायामिव शुष्मिणोर्मृध। तयो उन दोनों के, हरि और हिरणाक्ष के, स्प्रधो दोनों के बीच में स्पर्धा हो रही थी पृथ्वी को जीतने के लिए। तिग्म नुकीली गदा आहतांगयो, उनकी नुकीली गदा से उनके अंग आहत हो रहे थे। और क्षतास्रव, उस क्षत मतलब जो चोट लग रही थी उससे आश्रव जो खून बाहर निकल रहा था, उसके घ्राण, उसकी महक, उसकी गंध, महक नहीं गंध से विवृद्ध मन, उनका क्रोध और बढ़ता जा रहा था। बैंडेज नहीं कर रहे थे वो, ये नहीं कि हम लोग को हल्का चोट लगती है, अरे लाओ फर्स्ट एड लाओ, क्या फर्स्ट एड नहीं, क्या होता है, बैंडेज लगाओ। जब क्षत्रिय लोग युद्ध करते हैं वो बैंडेज बाद में होता है, युद्ध में तो अब खून देख के उनको और जोश आता है, ये बात है। यस। विचित्र मार्गांश्चरतः, विचित्र मार्गों से चलते हुए, अर्थात विभिन्न प्रकार के अद्भुत अद्भुत पैतरे अपनाकर, जिगीषया युद्ध को जीतने की इच्छा से, व्यभात ऐसा प्रतीत हुआ, वो लोग युद्ध कर रहे थे और ऐसा प्रतीत हुआ, व्यभात मतलब ऐसा लगा कि इलयाम इव, जैसे एक हथनी के लिए, सॉरी क्षमा कीजिएगा, गाय के लिए, शुष्मिणो मृधा, दो सांड आपस में लड़ रहे हो। मतलब यहाँ पे जो गाय है वो पृथ्वी स्थानीय है, पृथ्वी गाय स्थानीय ऐसे बोला जाएगा। पृथ्वी की तुलना की जा रही है गाय से, और ये हिरणाक्ष और हरि की तुलना की जा रही है सांडों से। क्या करें, झगड़ा चल रहा है। ओके, यस। दैत्यस्य यज्ञावयवस्य माया गृहीतवाराहतनुर्महात्मनः कौरव्य मह्याम दुषतोर्विमर्दनम दिदृक्षुरागा दृशुभिर्वृतः स्वराट। तो जब ये युद्ध चल रहा था तो बहुत सारे ऋषि मुनि यों के साथ ब्रह्मा जी वहां पे आगे उसी बात को कहते हैं। दैत्यस्य, दैत्य के, यज्ञ अवयवस्य, जिनके यज्ञ अवयव हैं उनके,
और माया ग्रहित वाराह तनोर महात्मना, जिन्होंने अपनी कृपा के द्वारा वाराह रूप को स्वीकार किया था, उन भगवान हरि के इन दोनों के मह्याम दुष्टः, पृथ्वी मह्याम मतलब पृथ्वी के लिए जो दुष्टः अर्थात युद्ध था, उसके विमर्दनम, एक दूसरे से जो झगड़ा कर रहे थे उसको दिदृक्षु देखने की इच्छा से अरगात, है ना, अरगात है ना, दिदृक्षुर आगात, आगात मतलब आ गए। कौन? ऋषिभिर वृतः स्वराट, स्वराट मतलब ब्रह्मा जी अनेक अनेक ऋषियों से घिर करके आ गए। कौरव्य मतलब हे विदुर जी को संबोधित कर रहे हैं कि वहां पे ब्रह्मा जी आ गए। सुलझाने के लिए नहीं आए हैं, अरे भाई शांत हो जाओ, ऐसे मांडवली कर लो, नहीं नहीं नहीं, युद्ध देखने के लिए आए हैं। उसके बाद 21, अब वहां आकर ब्रह्मा जी कुछ देखते हैं, और क्या देखते हैं? आसन्न शौंडी रमपेत साध्वसम कृत प्रतीकार महार्य विक्रमम विलक्ष्य दैत्यम भगवान सहस्रणीर जगाद नारायण मादिसूकरम। आसन्न शौंडरीम, जब उन्होंने देखा कि इस असुर को महान शौर्य प्राप्त हो गया था, अपेत साध्वसम, और इस कारण से उसको भय उसको चला गया था, भय विहीन हो गया था। कृत प्रतिकारम, और वह भगवान का प्रतिकार करने में समर्थ था, और आहार्य विक्रम, उसके विक्रम को कोई पार नहीं पा रहा था। दैत्यम विलक्ष्य, ऐसे दैत्य को देखकर भगवान सहस्रणी, वह भगवान ब्रह्मा जो हजारों या अनंत जीवों के नायक हैं, जगाद, वो बोले। किससे बोले? नारायण से बोले, जो आदि सुकर रूप में है। क्या बोले? ये बोले ब्रह्मोवाच एषा ते देव देवानां अंघ्रिमूलम उपेयुषाम विप्राणां सौरभेयीणां भूतानाप्य अनागसाम आगस्कृत भयकृत दुष्कृत अस्मद्राधवरोऽसुरः अन्वेषन् अप्रतिरथो लोकान् अटति कंटकः। ब्रह्मो उवाचा, ब्रह्मा जी ने कहा, ऐशा ते देव देवानाम, हे देव, ऐशा ये असुर, देवानाम देवताओं के, अंग्रिमूलम उपेशाम, ते अंग्रिमूलम उपेशाम, जो आपके चरणों के आश्रित हैं उनके, विप्राणाम ब्राह्मणों के, सौरभेयीणाम गायों के, भूतानाप्य नागसाम जो निरपराधिक जीव हैं उनके भी, उनका भी आगस्कृत अपराध करने वाला है, अर्थात वृथा में अपराध करने, व्यर्थ में अपराध करने वाला है। और अपराध करने पर अगर कोई प्रतिकार करे तो भयकृत, उनको भय देने वाला है। और जब उनको भयभीत देखता है, भाई भयभीत व्यक्ति आपका प्रतिकार तो ऐसे नहीं कर पाएगा, तो दुष्कृत उनकी संपत्ति हर लेता है और उनको जान से मार देता है। भाई ये इतना शक्तिशाली कैसे हो गया? अब क्या कहें भगवान, अस्मद राधा वरो, हमारे द्वारा ही वर प्राप्त कर लिया है। तो वर तो प्राप्त कर लिया तो कहते असुर है, असुर है इस, और वर प्राप्त कर लिया तो शक्तिशाली हो गया, तब झगड़ा कर रहा है सबसे, तो कोई रोका नहीं इसको। तो कहते हैं अन्वेषण अप्रतिरथो, अपने समान कोई प्रतिरथी माना ही नहीं, माना मतलब उसको मिला ही नहीं, तो उसको ढूंढने के लिए लोकान अटति कंटका, वह सभी लोगों में घूम रहा है कांटों के समान, मतलब सन्मार्ग का विरोधी है ये। जैसे कि सदमार्ग है, उसमें कोई कांटा लग जाए तो वहां चढ़ने में दिक्कत होगी, उसी प्रकार का कंटक है, इसको निकाल देना चाहिए, ये अर्थ है। फिर कह रहे हैं ब्रह्मा जी कि इसके संग खेल मत कीजिए। मैं न मायाविनम दृप्तम निरंकुशम सत्तमम आक्रीड बालवद्देव यथाशी विषमुत्थितम। माँ एनम मायाविनम, एनम मायाविनम, इस मायावी के जो दृप्तम मतलब जो घमंडी है, हेकड़ीबाज है, निरंकुश जो किसी के कंट्रोल में नहीं है, असत्यम अत्यंत दुष्ट है, उसके संग माँ आ क्रीड़ा, उसके संग खेल मत कीजिए। बालवद एवा, एक अज्ञानी के समान एक संग खेल मत कीजिए। यथा आशी विषम उत्तम, यह तो जैसे एक सर्प है, जो विषधर सर्प है वह उठ गया हो, उस प्रकार का सर्प है, इसे खेलना नहीं चाहिए, इसे मार देना चाहिए। अब उसके बाद कहते हैं न यावदेश वर्धेता स्वाम वेलाम प्राप्य दारुणः स्वाम देव मायमास्थाया तावज्जह्यम अघम अघमच्युत। खेलिए मत, मार डालिए इसके संग।
न यावत एष वर्धिता, जब तक यह और वर्धित नहीं होता। कैसे वर्धित हो जाएगा भाई? स्वाम वेलाम प्राप्त दारुणा, अपनी वेला अर्थात आसुरिक वेला को जब तक ये प्राप्त होकर के वर्धित नहीं होता है। दारुणा, ये तो पहले से ही भयंकर है, तो और वर्धित ना हो जाए जब तक, तब उससे पहले ही, या तावत मतलब उससे पहले ही, स्वाम देव, हे देव, अपनी माया में स्थित होकर अर्थात अपनी माया को, अपनी जो अचिंत शक्ति को प्रकाशित करके जहिए, इसको मार दीजिए। कैसा ये है? तो कह रहे अघम, ये पाप रूप है, इसको मार दीजिए, और इसको मारने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, इसलिए कह रहे अच्युत, आप मार ही दोगे, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। हाँ। फिर कह रहे हैं कि देखिए ऐसा नहीं है कि वो बेला आसुरी बेला आ नहीं रही, बहुत जल्दी ही एकदम निकट में है। ऐशा घोरतमा संध्या लोक छम्बट करी प्रभु उपसर्पति सर्वात्मन सुराणाम जयमावह। ये देखिए, ये घोरतम सबसे अंधेरी संध्या की बेला आ रही है, जो लोक छम्बट करी प्रभु, हे प्रभु ये लोकों का विनाश करने वाली है। उपसर्पति मतलब बड़ी बहुत जल्दी जल्दी आ रही है, आ ही रही है। सर्वात्मन अर्थात हे सर्वात्मा भगवान, सुराणाम जय मावह, देव इसको मार करके देवताओं की जय को लेकर के आइए। फिर कह रहे हैं कि देखिए इस समय एक बहुत सुंदर मुहूर्त चल रहा है, इसे मार देंगे तो अच्छा रहेगा। अदुनैश, ये तो अच्छा लगता है, शादी के लिए होता है ना, ये मुहूर्त अच्छा है, इसी समय शादी कर लीजिए, तो कह रहे हैं मुहूर्त अच्छा करिए, इसको झटका मार डालिए, खत्म करिए। अधुनैशाभिजन्नामा योगो मोहौर्तिको ही अगात शिवाय नस्त्वम सुहृदाम आशु निस्तर दुस्तराम। बच्चे लोग पे बड़ी दया आती है, सब लोग हंस रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा बच्चे सब लोग क्यों हंस रहे हैं। आइडिया लग रहा है, लेकिन हाँ आइडिया और तो ठीक है, लेकिन ये दिक्कत होती है, मतलब समझ में आए तो हम भी हंसे भाई। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बता रहे थे कहीं प्रवचन करें, तो दो कुछ छोटे बच्चे भी थे, तो जब सब लोग हंसे तो वो भी हंसते। बच्चे हंस नहीं, लोग तो समझदार ऐसे नहीं हंसते, लेकिन सब लोग हंस रहे हैं तो ये हंस रहे होते हैं। तो महाराज पूछे कि आप लोग को हिंदी समझ में आती है? तो कहते नहीं, हमको खास समझ में नहीं आती है। इंग्लिश में पूछा होगा महाराज ने, तो कहा कि आप यहाँ पे आते क्यों हैं? कहते हम आपका एक्शन देखने के लिए आते हैं। बच्चों को भी अच्छा लगे, ठीक है। अधुनैशो अभिजिन्नामा योगो मोहौर्तिको ही अगात शिवाय नस्त्वम सुहृदाम आशुनिस्तर दुस्तरम। अधुना इस समय, एषः यह अभिजित नाम का योग है, जो मोहौर्तिको ही अगात, ये मुहूर्त है 48 मिनट का है, और ही अगात मतलब बस जाने ही वाला है, बीतने ही वाला है। शिवाय नस्त्वम, हमारे, शिवाय न हमारे कल्याण के लिए, त्वम सुहृदाम हम जो आपके सुहृद हैं उनके कल्याण के लिए, दुस्तर आशु निस्तर, इस दुस्तर असुर को जिसको मारना बड़ा मुश्किल है उसको मार दीजिए जल्दी से। आखिरी श्लोक। दिष्ट्या त्वां विहितं मृत्युम अयम आसादितः स्वयं विक्रम्येनं मृदे हत्वा लोकानादेहि शर्मणि। दिष्ट्या सौभाग्य से, त्वाम नहीं, त्वाम विहितम मृत्युम आपके द्वारा ही इसकी मृत्यु को विहित यानी निर्मित किया गया था जब शाप इसको प्राप्त हुआ था। अयम दिष्ट्या स्वयं आसदितः, यह असुर दिष्ट्या अर्थात सौभाग्यवश अपने आप ही यहाँ पे प्राप्त हो गया आपको। विक्रम्य एनम, अपने पराक्रम को प्रस्तुत करके, एनम मृदे हत्वा इसको युद्ध में मारकर, लोकान शर्मणि आदेहि सभी लोगों के लिए सुख को स्थापित कीजिए। ये सब ब्रह्मा जी बोले। अब अगले अध्याय में भगवान क्या करते हैं, भगवान ने चाहा तो हम लोग सुनेंगे। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।